क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक अकेला देश 124 देशों के सामने डटकर खड़ा हो जाए? जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत की, जिसने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल के लिए दुनिया के सामने एक बहादुरी भरा कदम उठाया। जब इजराइल चारों तरफ से घिर चुका था और 124 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, तब भारत ने बिना किसी डर के ऐसा साहसी फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर भारत का यह कदम क्या था? कैसे भारत ने दुनिया की परवाह किए बिना अपने दोस्त इजराइल का साथ दिया? आइए इस अनकही कहानी को जानें, जिसमें भारत ने अकेले दम पर इजराइल के खिलाफ खड़ी पूरी दुनिया का सामना किया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत और इजराइल की इस गहरी दोस्ती का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखें। जैसा कि आप जानते हैं, इजराइल इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसके चारों ओर दुश्मनों का घेरा है। ईरान, सीरिया, फिलिस्तीन, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन और देश लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इजराइल को अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन इस कठिन समय में भारत ने इजराइल का साथ देने के लिए अपने दिल और दरवाजे दोनों खोल दिए हैं। अब जानते हैं कि यूएन में आखिर क्या हुआ। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें इजराइल से कहा गया कि वह फिलिस्तीन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़ दे। इस प्रस्ताव का समर्थन 124 देशों ने किया, यानी इतने देश इजराइल के विरोध में खड़े थे। लेकिन भारत ने इस मसले पर अपनी अलग राह चुनी। भारत ने न तो इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया और न ही इसके खिलाफ, बल्कि मतदान से पूरी तरह दूर रहा। यह भारत की एक चतुराई भरी कूटनीतिक चाल थी, जिसने सभी को चौंका दिया। भारत ने यह साफ कर दिया कि वह शांति और न्यायपूर्ण समाधान का समर्थक है और इस समस्या का हल केवल प्रत्यक्ष बातचीत से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने अपने बयान में कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष का समाधान सिर्फ शांतिपूर्ण और सार्थक बातचीत के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। भारत के इस रुख ने यह साफ किया कि किसी भी विवाद का हल बातचीत के जरिए ही संभव है। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रकार की हिंसा से किसी का भला नहीं होता, बल्कि इसका नतीजा सिर्फ मानव जीवन के नुकसान और भारी कीमत चुकाने के रूप में सामने आता है। भारत के इस बयान ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत की नीति बाकी देशों से इतनी अलग क्यों है। अब बात करते हैं उस दोस्ती की, जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती जा रही है, जबकि इजराइल आतंकवाद और युद्ध की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे कठिन समय में भी इजराइल भारत की मदद के लिए तैयार खड़ा है। कुछ समय पहले भारत को एक खास तकनीक की जरूरत थी, और जब भारत ने इजराइल से मदद मांगी तो इजराइल ने केवल मदद ही नहीं की, बल्कि अपनी 9 अलग अलग कंपनियों से बेहतरीन टेक्नोलॉजी भारत के सामने रख दी। सोचिए, यह वही इजराइल है जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इतनी आसानी से किसी और देश के साथ साझा नहीं करता। लेकिन भारत के साथ उसकी दोस्ती इतनी गहरी है कि उसने बिना देरी किए भारत को अपनी सबसे आधुनिक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी देने की पेशकश कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? तो दोस्तों, आजकल ड्रोन का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश लगातार हमारे बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स गिरा रहे हैं। पाकिस्तान के ये ड्रोन हमारी सीमाओं के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं और युद्ध के समय ये भारतीय सेना के लिए बड़ी चुनौती हो सकते हैं। यही वजह है कि भारत को एक आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की सख्त जरूरत है। ड्रोन अब युद्ध के मैदान में खतरनाक साबित हो रहे हैं। आपने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा होगा कि कैसे ड्रोन ने पूरे युद्ध का रुख ही बदल दिया। इसलिए भारत को भी ऐसा सिस्टम चाहिए जो दुश्मन के ड्रोन को नष्ट कर सके। अब बात करते हैं इजराइल के ऑफर की। जब भारत ने इजराइल से एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी मांगी तो इजराइल ने एक नहीं बल्कि 9 कंपनियों की टेक्नोलॉजी भारत को दी। इजराइल की यह तकनीक इतनी उन्नत है कि चीन और पाकिस्तान के आधुनिक ड्रोन भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ तकनीक की बात नहीं है, बल्कि भारत और इजराइल के बीच गहरे भरोसे की भी बात है। जिस तरह से इजराइल ने अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक भारत को दी है, वह दोनों देशों के बीच की मजबूत साझेदारी को दिखाता है। हाल ही में इस डील को फाइनल करने के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। 3 दिनों तक लगातार भारत और इजराइल के डिफेंस अधिकारियों के बीच 150 से ज्यादा बैठकें हुई। इन बैठकों में सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम पर ही नहीं, बल्कि और भी कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ खुद दिल्ली आए ताकि इस साझेदारी को और मजबूत बनाया जा सके। ये बैठकें सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं थीं, बल्कि ये दर्शाती हैं कि दोनों देशों के बीच डिफेंस और सुरक्षा के क्षेत्र में कितनी गहरी साझेदारी बन चुकी है। जब यह डील पूरी हो जाएगी तो भारत की सेना और भी मजबूत हो जाएगी। भारत के पास इजराइल की सबसे आधुनिक एंटी ड्रोन तकनीक होगी, जो न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के ड्रोन को रोक सकेगी, बल्कि युद्ध के दौरान हमारी सेना को मजबूत सुरक्षा कवच भी देगी। इजराइल की यह तकनीक इतनी उन्नत है कि चीन के आधुनिक ड्रोन भी इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यह सब भारत और इजराइल की गहरी दोस्ती की वजह से मुमकिन हो पाया है। यह डिफेंस डील केवल शुरुआत है।
आने वाले समय में दोनों देशों के बीच और भी बड़ी साझेदारियां होंगी। इजराइल, जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, भारत को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मानता है। यह दोस्ती सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हर क्षेत्र में भारत और इजराइल मिलकर नई ऊंचाइयों को छुएंगे। दुनिया के सामने यह एक उदाहरण है कि कैसे दो देश मिलकर सहयोग कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद से और भी मजबूत बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।